आज की वीडियो में हम माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स पे बात करेंगे। तो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स ऐसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके टॉक्सिन्स को एज इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो माइक्रोब्स जो हैं इनमें हमारे पास वायरसेस हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और नेमाटोड्स। बैक्टीरिया की बात करें अगर तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड जो है वो बैसिलस thuringiensis है। Bacillus thuringiensis, it reproduces by the formation of spores. स्पोर्स इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स के साथ ही कुछ क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। अब इसके इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि जो इंसेक्टिसाइड है इसको इंजेस्ट करें। आफ्टर इंजेशन ऑफ एंडोटॉक्सिन विद और विदाउट द स्पोर्स, ये एंडोटॉक्सिन्स जो हैं ये गट वॉल के साथ, जो पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है गट वॉल में, उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिनके साथ जाके ये बाइंड कर जाते हैं। बाइंड करने के बाद ये जो गट लाइनिंग है उसको उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये बैसिलस thuringiensis जो आपके पास बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट लार्वी जो है इसको किल करती है। बैसिलस thuringiensis की भी आगे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिनको स्पेसिफिकली डिफरेंट स्पीशीज़ के जो इमेच्योर स्टेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो वैरायटी है कोर्स्टैकी, ये मॉथ्स और बटरफ्लाइज की कैटरपिलर्स के अगेंस्ट जो है यूज़ की जाती है। वैरायटी इस्राएलेंसिस जो है ये फ्लाइज के लार्वी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि फंगस नैट्स हैं। वैरायटी सैन डाइगो जो है ये बीटल्स की लार्वल स्टेजेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि एल्म लीफ बीटल्स हैं और कोलोराडो पोटैटो बीटल्स हैं। प्रोटोजोन्स में मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड नोसीमा लोकस्टी है और ये आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्रासहॉपर अटैच है और हॉपर स्टॉपर के नाम से ये जो प्रोडक्ट है आपको अवेलेबल होता है। और ये ग्रास हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं ये भी तभी इफ़ेक्टिव होती हैं जब जो पेस्ट है वो उसको इंजेस्ट करे, ओरली इनटेक करे उसका। ग्रास हॉपर्स जो हैं ये एक्टिव फ्लायर्स हैं और इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो अगर आप इनको इन इंसेक्टिसाइड्स को अप्लाई करते हैं एट अ स्मॉल एरिया तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो नोसीमा और वेरियोमॉर्फा जीनस जो है इनकी स्पीशीज़ जो है इनको हम यूज़ करते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स। नोसीमा का आपको पता है कि ये ऑर्थोप्टेरा के जो मेंबर्स हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ की जाती है। और वेरियोमॉर्फा जो है ये लेपिडोप्टेरन लार्वी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। और जो हमारे पास रजिस्टर्ड इंसेक्टिसाइडल फार्मूलेशन है करंटली अवेलेबल एक की प्रोटोजोन कि वो नोसीमा लोकस्टी है और ये ग्रास हॉपर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। और ब्रांड्स जो हैं या प्रोडक्ट जो है नोलोबेट और ग्रास हॉपर अटैक इस नाम से आपको अवेलेबल होती है। वायरसेस की बात करें तो बहुत सारे इंसेक्ट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके लार्वी जो हैं दे आर वल्नरेबल टू वायरल डिजीज़। सो वायरसेस का ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। कोई स्पेसिफिक जो जीनस है इंसेक्ट्स की या स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है उसके अगेंस्ट ही इनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस हैं, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक ही क्रिस्टलाइन एनवेलप के अंदर न्यूमरस आपके पास वायरस पार्टिकल्स होते हैं जो कि पैकेज हुए हुए होते हैं और ये इंसेक्ट सेल न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं। ग्रेन्यूलोसिस वायरसेस जो हैं ये एक या दो वायरसेस पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक ग्रेन्यूलर या कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर मौजूद होते हैं होस्ट सेल न्यूक्लियस के अंदर। सो ये जो वायरसेस के ग्रुप्स हैं ये कैटरपिलर्स और जो सॉफ्टलाइज हैं इनकी लार्वल स्टेजेस जो है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो कॉडलिंग मॉथ जीवी है और हेलियोथिस एनपीवी मींस के जो हमारे पास न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरसेस है और ग्रेन्यूलोसिस वायरसेस है, ठीक है। और ये जो है यूएस जो ईपीए है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वहाँ पे रजिस्टर्ड थे और कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते थे। अब इनको मैस प्रोड्यूस किस तरीके से किया जाता है कि लार्वल होस्ट जो हैं इनके ऊपर इनको ग्रो करवाया जाता है पहले और उन लार्वी को आर्टिफिशियल डाइट या जो है उस पर रखा जाता है या होस्ट प्लांट जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब थर्ड या फोर्थ इंस्टार लार्वा जो होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा का, ठीक है, उनको फिर इन्फेक्ट किया जाता है बाय गिविंग देम द वायरल फूड,
ठीक है, मीन्स के वो उस फूड को इंजेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटिव फेज़ जो होता है वायरल डिजीज़ का, ये 5 से 10 दिन के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो लार्वी होते हैं दे स्टार्ट पटरीफाइंग, मीन्स के डेड डेड और डिके हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है और डिके प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाता है। मीन्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर से मिलियंस ऑफ पॉलीहेड्रा जो वायरसेस होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। सो एनपीवीज जो हैं ये हम हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा और स्पोडोप्टेरा लेटूरा जो है ये इन पेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जो कि कॉटन, कॉर्न, सोरगम, टोमेटोज़ और क्राइसेंथेमम जो है इनके पेस्ट्स हैं। सो इसको हम एंटिकार्सिया गैमेटालिस जो है इसके अगेंस्ट भी यूज़ करते हैं, जो कि सोयाबीन का पेस्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस जो है ये जीवी वायरसेस की, ये है एसीडिया पोमोनेला जीवी वायरस जो है ये एप्पल्स और पीयर्स जो हैं उन पे यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग देयर पेस्ट्स।